हेलो स्टूडेंट्स, आरके विज्ञान कॉलेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर, पेपर नंबर 2, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। सेल बायोलॉजी का हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी के अंदर हमने न्यूक्लियस के ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ा और लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा? क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा, क्रोमोसोम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। क्रोमोसोम्स कैसे बन रहे हैं? क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड से क्या बन रहा है? क्रोमेटिन, जो यू क्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन है, उससे क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है? ये सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटिन मटेरियल है, वो कंडेंस्ड होकर क्या बना रहे हैं? क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, कि क्रोमोसोम्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमोमियर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्रोमोनीमा क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर क्या होता है, ठीक है, पैलिकल क्या होता है, क्रोमोसोम्स की आउटर कवरिंग को क्या बोल रहे हैं? पैलिकल बोलते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रोमोसोम्स की पूरी डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था, क्रोमोसोम्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। अगर सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर्स की पोजीशन के बेसिस पे अलग अलग डिफाइन किया था उसको, सेंट्रोमियर के नंबर के बेसिस पे क्रोमोसोम्स को डिफाइन किया था। आज हम क्या करने वाले हैं? स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डिफाइन करने वाले हैं। तो आज हम क्या बनाएंगे? क्रोमोसोम्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बेसिस पे उसको डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है? क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है, 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिड्स का फंक्शन है। ये है 1 क्रोमेटिड, ये है सेकंड वाला क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब क्रोमेटिड का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ है प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, फिर बाद में क्या होगा? वापस क्या होगा? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के लिए वापस क्या होगा? क्रोमोसोम्स की सेक्शन। ठीक है, क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। 2 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये यहाँ से क्या है? इसकी फर्स्ट टर्म प्रेजेंट है। ऊपर वाली क्या है? फर्स्ट टर्म प्रेजेंट है। ये क्या होगी? इसकी फर्स्ट टर्म प्रेजेंट होगी। यहाँ पर क्या है? बीच में सेंट्रोमियर प्रेजेंट है और इसकी यहाँ से कौन सी आर्म प्रेजेंट है? सेकंड आर्म प्रेजेंट है। सेकंड आर्म प्रेजेंट है और यहाँ पर क्या हो गया? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर हो गया। फिर न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के आगे होगा क्या? सैटेलाइट प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? सैटेलाइट प्रेजेंट होगी। कहाँ पर? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के आगे। तो यहाँ पर इस तरह से न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर के आगे क्या प्रेजेंट है? सैटेलाइट प्रेजेंट है। ये क्रोमोसोम्स हो गए। ठीक है, अब ये क्रोमेटिड्स जो बनाए हैं, ठीक है, ये क्रोमेटिड्स क्या है? इसके अंदर क्रोमोनीमा प्रेजेंट है। क्रोमोनीमा या फिर क्रोमोनीमेटा प्रेजेंट है।
यहाँ पर इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि क्या है, क्रोमोनीमा या फिर क्रोमोनिमेटा। ये क्या है, क्रोमोनीमा या फिर क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट है। इसके अंदर क्रोमेटिड्स के अंदर थ्रेड लाइक है, थ्रेड लाइक स्पाइरल, मतलब कि स्पाइरल शेप में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोनीमा या फिर क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से क्या है, क्रोमोनीमा या फिर क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट है। और बीच में क्या प्रेजेंट है, इसके क्रोमोमियर्स प्रेजेंट है। क्रोमोनिमेटा के बीच में यह क्या प्रेजेंट है, क्रोमोमियर्स प्रेजेंट है, जिसको एज ए जीन्स भी डिनोट कर रहे हैं। क्या डिनोट कर रहे हैं, जीन्स भी डिनोट कर रहे हैं। इसको क्या बोला गया है, क्रोमोमियर्स प्रेजेंट है। ये क्या है, क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स प्रेजेंट है बीच बीच के अंदर। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट है क्रोमोमियर्स प्रेजेंट है, किसके ऊपर, क्रोमोनिमेटा के ऊपर। क्रोमोनिमेटा के ऊपर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोमियर्स प्रेजेंट है। यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोनिमेटा क्या प्रेजेंट है, क्रोमोनिमेटा या फिर क्रोमोनीमा प्रेजेंट है। ठीक है, क्रोमोनिमेटा या फिर क्रोमोनीमा। ठीक है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, क्रोमोनिमेटा या फिर क्रोमोनीमा प्रेजेंट है। और ये क्या है, क्रोमेटिड्स। क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। और जो ये बीच में जो प्रेजेंट है, ये क्या है, ये है सेंट्रोमियर। ये इसकी दो आर्म प्रेजेंट है, फर्स्ट आर्म एंड ये सेकंड आर्म क्रोमोसोम्स की। यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको क्या बोला है, सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर या फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, और सेंट्रोमियर के पास में यहाँ पर काइनेटोफोर प्रेजेंट है। दोनों तरफ क्या है, काइनेटोफोर नाम का एक प्रोटीन है, वो प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर। ये क्या है, काइनेटोफोर प्रेजेंट है। काइनेटोफोर का क्या वर्क होता है, ये स्पिंडल फाइबर से जाके बाइंड करते हैं। किससे जाके बाइंड करते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, उससे जाके बाइंड करते हैं। तो ये क्या है, काइनेटोफोर। क्या प्रेजेंट है, काइनेटोफोर प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर के पास। सेंट्रोमियर के पास में क्या प्रेजेंट है, काइनेटोफोर प्रेजेंट है, जो कि क्या करके जा रहा है, स्पिंडल फाइबर। किससे जाके बाइंड करता है, स्पिंडल फाइबर से जाके बाइंड करता है। तो यहाँ पर बीच में क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और प्राइमरी
कॉन्स्ट्रिक्शन के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, काइनेटोकोर प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है इसको बोला है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोला है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रेजेंट है। जहां पर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रेजेंट है वहां से कौन जाके बाइंड करता है, वहां पर न्यूक्लियोलस आके बाइंड करता है। क्या कौन आके बाइंड करता है, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर प्रेजेंट है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के पास में, जो क्या करता है, जो करता है न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करके जाता है। न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करके जा रहा है, न्यूक्लियस यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाद में ये लास्ट में क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सैटेलाइट। क्या प्रेजेंट है, सैटेलाइट प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बाहर की स्ट्रक्चर ये सेंट्रोमियर है, इसकी फर्स्ट आर्म है और नीचे सेकंड आर्म प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर क्रोमोसोम्स के अंदर इसके पॉइंट पे लास्ट में इसके पोल के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है, टीलोमियर प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, टीलोमियर। तो ये क्या है, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है, सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के ऊपर दोनों बाइंडेड रहता है, वो है काइनेटोकोर, जो कि स्पिंडल फाइबर से जाके बाइंड करता है। कब, सेल डिवीजन के टाइम पे, जो फर्स्ट आर्म है। और इसके अंदर क्या है, दो क्रोमेटिड प्रेजेंट है। उन क्रोमेटिड के अंदर थ्रेड लाइक क्रोमोनिमेटा या फिर क्रोमोनीमा प्रेजेंट रहते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, ठीक है। क्रोमोनिमेटा बोलते हैं इसको या फिर क्रोमोनीमा बोलते हैं, ठीक है। और बीच बीच में बीड्स की फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमोमियर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स के ऊपर बीड्स की फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमोमियर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसको क्या नाम देते हैं, जीन्स नाम देते हैं। किसने नाम दिया इसको, जीन्स नाम दिया था इसको नाम दिया है जीन्स, बिलिंग्स ने। बिलिंग्स ने क्या कहा कि ये जो क्रोमोनीमा है वो क्या है, क्रोमोमियर्स है, जो क्रोमोनीमा के बीच बीच के अंदर प्रेजेंट है, उसको क्या नाम दिया उसने कि ये जीन्स है। क्या है, जीन्स है। और ये सेकंड आर्म के ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है। फिर बाद में कौन सा कॉन्स्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कब बनता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कब बनता है, जब उसको न्यूक्लियोलस को सिंथेसाइज करना होता है। न्यूक्लियोलस कहाँ से सिंथेसाइज होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर से सिंथेसाइज होता है, ठीक है। यहाँ से न्यूक्लियोलस बनता है। फिर बाद में यहाँ पर लास्ट में क्या प्रेजेंट है, सैटेलाइट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सैटेलाइट प्रेजेंट है। तो ये क्या है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स की, कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्रोमोनीमा क्या होता है, क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, क्रोमोमियर्स क्या होते हैं, काइनेटोकोर क्या होता है, और टीलोमियर क्या होता है, सेंट्रोमियर क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्या है, और सैटेलाइट क्या है। तो हम क्रोमोसोम्स को अब हम इसकी बेसिस पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ते हैं। तो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बेलनाकार। कैसी होती है, बेलनाकार, बेलन के आकार की होती है, ठीक है। बेलनाकार पिंड है ये, क्रोमोसोम्स क्या है, बेलनाकार पिंड की तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, बेलन के आकार के पिंड की तरह दिखते हैं, ठीक है। लंबाई के साथ एक या अधिक स्थानों पर संकुचित होते हैं। ये लंबाई के साथ में, लंबाई के साथ, इसकी लेंथ के साथ यह एक या अधिक स्थानों पर संकुचित रहते हैं, मतलब कि
कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि लंबाई के साथ साथ ये क्या रहते हैं, एक या एक से अधिक स्थान के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं। इससे कहां पर क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है। कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ये संकुचित हो गया कहीं पे। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक या एक से अधिक स्थान के ऊपर क्या रहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहते हैं। कैसे रहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहते हैं। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, जिसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। क्या होता है, बेलनाकार पिंड होता है, सिलेंड्रिकल पिंड होता है, जिसके अंदर बीच बीच में कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट रहते हैं, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से देखते हैं। क्या नाम देखते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से देखते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, विभाजन में गुणसूत्रों की गति बढ़ाता है। मतलब कि ये जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, कौन सा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, जो सेंट्रोमियर है इसी को बोल रहे हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसमें क्या है, काइनेटोकोर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या है, स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे आके अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स यहाँ आके अटैच हो रहे हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स को मूव करा रहे हैं, क्रोमोसोम्स को मूव करा रहे हैं और मेटाफेसिक प्लेट बना रहे हैं, और अलग क्या कर रहे हैं, उसको क्रोमेटिड्स को अलग करके मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो मूवमेंट पे हेल्प कर रहे हैं। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है कि इसके अंदर जो मूव हो रहा है, इसका स्पीड है, क्रोमोसोम्स की स्पीड है, उसको डिफाइन करता है, स्पीड ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब कोशिका का विभाजन होता है, क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, तो क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, और वो स्पिंडल फाइबर यहाँ पर आके बाइंड करते हैं काइनेटोकोर से। और क्या होता है, काइनेटोकोर से बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम्स की स्पीड बनती है, मूव करते हैं। ठीक है, अगर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन एब्सेंट होगा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, क्रोमोसोम्स मूव कर पाएंगे, नहीं मूव कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर काइनेटोकोर एब्सेंट रहेगा। काइनेटोकोर एब्सेंट रहेगा तो काइनेटोकोर किससे, स्पिंडल फाइबर से जाके बाइंड नहीं कर पाएगा। बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम की स्पीड नहीं होगी, मतलब कि क्रोमोसोम मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का काम, जो कि क्या करता है, क्रोमोसोम्स की स्पीड, क्रोमोसोम्स की गति को सेल डिवीजन के टाइम पे मेंटेन करता है। ठीक है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या काम है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का क्या काम है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या बनाने जा रहा है, न्यूक्लियोलस। क्या बनाने जा रहा है, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन करके जा रहा है, केंद्रिका का फॉर्मेशन करके जा रहा है। क्या करके जा रहा है, न्यूक्लियोलस का फॉर्म करके जा रहा है। तो न्यूक्लियोलस के फॉर्मेशन में कौन हेल्प कर रहा है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हेल्प कर रहा है। तो ये क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके अंदर हमने क्या बताया कि ये बेलनाकार होते हैं, बेलनाकार पिंड होते हैं, जिसके अंदर बीच बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट रहते हैं, जिसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन नाम दिया। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्रोमोसोम्स की स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन के टाइम पे। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या कर रहा है, न्यूक्लियोलस को फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, जब क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या हो रहे हैं, जीन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। और ये जीन्स क्या है, जीन्स क्या है, डीएनए ही है। जीन्स क्या होता है, सेगमेंट ऑफ द डीएनए, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि क्या करके जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन करके जा रहा है, जो कि आरएनए का फॉर्मेशन करके जा रहा है। उस सेगमेंट को हमने क्या बोला,
क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट है। जीन क्या होते हैं? सेगमेंट ऑफ द डीएनए, डीएनए का वो सेगमेंट जो कि क्या करके जा रहा है? ट्रांसक्राइब करके जा रहा है, आरएनए का फॉर्मेशन करके जा रहा है। ठीक है, तो जीन्स क्या है? जीन्स क्या है? डीएनए ही है, डीएनए को ही जीन्स बोला गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है? जीन्स प्रेजेंट, मतलब कि डीएनए क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, कणों को क्या बोला है? एक कण लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ बिट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसको क्या बोला गया है? जीन्स बोला गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के अंदर एक एक पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि फर्स्ट पेलिकल क्या होता है। पेलिकल क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स की आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोल रहे हैं? पेलिकल बोल रहे हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट है पेलिकल। क्या बोला गया? पेलिकल। पेलिकल क्या है? आउटर कवरिंग है किसकी? क्रोमोसोम्स की आउटर कवरिंग को पेलिकल बोलते हैं। जो बाहर की जो कवरिंग है उसको क्या बोल रहे हैं? पेलिकल बोलते हैं। आउटर कवरिंग है, थिन है, मतलब कि पतली है, नॉन जेनेटिक है, मतलब कि इससे कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो रही है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से ट्रांसफर होती है। तो ये क्या है? नॉन जेनेटिक है, पतली है, और क्या है? आउटर कवरिंग है, और क्या है? एक्रोमेटिक है। क्या है? एक्रोमेटिक है, नॉन जेनेटिक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इससे ट्रांसफर नहीं हो रही है, पतली है, मतलब कि थिन लाइक स्ट्रक्चर है, आउटर कवरिंग को बोल रहे हैं पेलिकल। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में, पेलिकल के बारे में, जो कि क्रोमोसोम्स को कवर करते हैं, उसकी कवरिंग को बोल रहे हैं। उसके अंदर क्या है? नॉन जेनेटिक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इससे ट्रांसफर नहीं हो रही है। ठीक है, नॉन जेनेटिक है, एक्रोमेटिक है, और क्या है? ये थिन, मतलब कि बहुत ही ज्यादा पतली होती है। सेकंड क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स क्या है? जो पेलिकल के अंदर का पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं? मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? मैट्रिक्स क्या होता है? अंदर के पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, और गुणसूत्रों को अपनी सीमाओं के भीतर बांधे रखने का कार्य करता है। मतलब कि जो ये गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उनको अपनी सीमा के अंदर, अपनी जो कवरिंग है उसके अंदर बांधे रखने का काम करता है। कौन करता है? मैट्रिक्स करता है। यह क्रोमोसोम्स को अपनी सीमाओं के अंदर बांधे रखने का काम करता है। क्या करता है? क्रोमोसोम्स को अपनी सीमाओं के अंदर बांधे रखने का काम करता है। मैट्रिक्स क्या है? जो आउटर कवरिंग है वो तो पेलिकल है, उसके अंदर की जो सब्सटेंसेस है उसको क्या बोला है? मैट्रिक्स बोला है। वो क्या करता है कि ये भी एक क्या होता है? नॉन जेनेटिक होता है। नॉन जेनेटिक होता है। ये जो क्रोमोनिमेटा है, इसके बाहर की जो अदर सब्सटेंसेस है, जो अदर स्पेस है, उसके अंदर क्या है? मैट्रिक्स भरा हुआ है, जो कि क्या करता है? क्रोमोसोम्स को उसकी सीमाओं के अंदर रहने के लिए क्या करता है? बांधे रखने के लिए काम करता है। कौन? मैट्रिक्स। ठीक है, और ये क्या होता है? होमोजीनियस होता है, नॉन जेनेटिक होता है, होमोजीनियस होता है। नॉन जेनेटिक है, होमोजीनियस है, और क्रोमोसोम्स को अपनी सीमा
सीमाओं के अंदर बांधे रखने का काम करता है। ठीक है, थर्ड हम पढ़ते हैं इसके अंदर क्रोमोनिमेटा, मतलब कि क्रोमोमियर्स। इसको हम मतलब आगे पढ़ते हैं। इसके इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। क्रोमेटिड है ये, जिसके अंदर क्या बनाया, जिसके अंदर क्रोमोनिमा या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम्स। ये क्या है, क्रोमोनिमा प्रेजेंट है, और इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, इनके बीच बीच में प्रेजेंट है क्रोमोमियर्स प्रेजेंट है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर क्या है, क्रोमोनिमा प्रेजेंट है और क्रोमोमियर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या है, आउटर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। तो थर्ड हम पढ़ते हैं इसके बारे में, क्रोमोनिमा के बारे में, या फिर क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमा भी बोल सकते हैं इसको, या फिर क्रोमोनिमेटा भी बोल सकते हैं। थर्ड हम पढ़ते हैं इसके बारे में, क्रोमोनिमा या फिर क्रोमोनिमेटा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स के मिलके बने होते हैं। किससे, न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बने होते हैं। इससे मिलके बने हुए होते हैं, ये न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर, जिसको क्या बोला है, क्रोमोनिमा बोला है, क्रोमोनिमेटा बोला है। इसके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, क्रोमोमियर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, मियोसिस और माइटोसिस, जब मियोसिस होता है और माइटोसिस होता है, तो मियोसिस के टाइम पे ये क्या करते हैं, कॉइलिंग करते हैं। इसके अंदर कॉइल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है, दो स्ट्रैंड्स रहती है, दो कॉइलिंग प्रेजेंट रहती है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जब मियोसिस आता है, मियोसिस के टाइम पे क्या होता है कि ये दो टाइप की कॉइलिंग बनाते हैं। एक तो होता है माइनर कॉइलिंग और एक होता है मेजर कॉइलिंग। क्या बनाते हैं, माइनर कॉइलिंग एंड मेजर कॉइलिंग का फॉर्मेशन करते हैं। माइनर कॉइलिंग, जो मेजर कॉइलिंग होती है, उसके अंदर 10 से 30 लेयर्स होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। जब मेजर कॉइलिंग होता है, मतलब कि एक थ्रेड होता है जो कि मेजर कॉइलिंग करता है, मतलब कि बहुत बड़ी इसकी कॉइलिंग होती है। तो ये क्या कर रहा है कि 1 2 3, तो ये क्या है, 10 या 30 बार, 10 से लेके 30 बार इसके गेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। किसके अंदर, मेजर कॉइलिंग के अंदर। और दूसरा क्या बना रहा है, ये माइनर कॉइलिंग बना रहा है। दूसरा स्ट्रैंड क्या बना रहा है, माइनर कॉइलिंग बना रहा है, यू 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 यू। तो इसके अंदर बहुत सारे गेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से बहुत सारे गेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये क्या है, इसकी कॉइलिंग प्रेजेंट है, मेजर कॉइलिंग एंड माइनर कॉइलिंग के में डिवाइडेड रहते हैं। माइटोसिस के अंदर ये तो था, मियोसिस के अंदर दो कॉइलिंग बन रही है। ठीक है, माइटोसिस के अंदर एक मतलब सिमिलर कॉइलिंग होती है, जिसको बोलते हैं सोमेटिक कॉइल्स। क्या बोलते हैं, सोमेटिक कॉइल्स बोलते हैं। सिमिलर कॉइलिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके अंदर क्या बोला है, सोमेटिक कॉइल्स बोला है। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस के अंदर दो कॉइलिंग फॉर्मेशन होती है, मेजर कॉइलिंग एंड माइनर कॉइलिंग। ठीक है, और माइटोसिस के अंदर सिंगल कॉइलिंग है, जो कि बोल रहे हैं सोमेटिक कॉइल्स बोल रहे हैं। ठीक है, और गुणसूत्रों के जीन्स युक्त हिस्से बनाते हैं, जबकि प्रत्येक क्रोमोनिमा में नॉन जेनेटिक पदार्थ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, जो ये गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, उसके अंदर क्या है, कुछ कुछ जगह पर जीन्स भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, जीन्स भी प्रेजेंट है। और जीन्स क्या है, जेनेटिक पदार्थ है। बीच बीच में क्या है, नॉन जेनेटिक पदार्थ भी प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके अंदर क्या है,
इसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं या फिर जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। इसमें बीच में जीन्स प्रेजेंट रहते हैं और साथ ही नॉन जेनेटिक भी प्रेजेंट रहते हैं। क्या है, बीच बीच में जीन्स प्रेजेंट है इसके अंदर, और बाद में क्या है, नॉन जेनेटिक पदार्थ भी प्रेजेंट है। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, जेनेटिक और नॉन जेनेटिक दोनों पदार्थ प्रेजेंट रहते हैं। जेनेटिक क्या है, क्रोमोसोम्स जो कि बीच बीच में प्रेजेंट है, और नॉन जेनेटिक क्या है, जो कि जीन्स नहीं है। ठीक है, तो नॉन जेनेटिक पदार्थ भी किसमें प्रेजेंट रहता है, क्रोमोनिमा के अंदर या फिर क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमोनिमेटा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, क्रोमोनिमा और क्रोमोनिमेटा के अंदर ये क्या है, इसकी कॉइलिंग है, इस तरह से इसकी कॉइलिंग है। तो अगर इसकी कॉइलिंग पैरेलल फॉर्म में है, कैसी है, पैरेलल फॉर्म में है, तो इसका क्या नाम देंगे, और इसकी कॉइलिंग अगर कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, तो इसमें क्या नाम देंगे, इसमें क्या होता है, ये इसकी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो पैरेलल फॉर्म करती है, मतलब कि पैरेलल स्ट्रक्चर करती है, तो इसको क्या नाम देते हैं, पैरासेल। क्या नाम दिया है, पैरानेमिक कॉइलिंग, जो कि क्या है, पैरेलल फॉर्म में, थ्रेड्स क्या है, पैरेलल फॉर्म में एक दूसरे के पैरेलली चल रहे हैं, तो इसको क्या नाम दिया है, पैरानेमिक कॉइलिंग। ये कब होता है, ये होता है माइटोसिस के टाइम पे। किसके टाइम पे होता है, ये टाइम पे होता है, पैरानेमिक कॉइलिंग होता है मियोसिस के टाइम पे। जब मियोसिस हो रहा होता है तब क्या होता है, पैरानेमिक कॉइलिंग आती है, मतलब कि क्रोमोनिमा है वो एक दूसरे के पैरेलल आ जाता है। ठीक है, तो पैरेलल आ गए तो इनको क्या है, सेपरेट करना इजी है, मतलब कि इन दोनों को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये है कि ये इसे इजीली सेपरेट किया जा सकता है। इसे क्या कर सकते हैं, इजीली सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, अगर इसके अंदर क्रोमोनिमा की कॉइलिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है इस तरह से, तो इसको क्या नाम बोल रहे हैं, पैरीनेमिक कॉइलिंग। क्या बोला है, पैरीनेमिक कॉइलिंग बोला है। अब ये पैरीनेमिक कॉइलिंग क्या है कि इसके अंदर तो क्या था, क्रोमोनिमा पैरेलल फॉर्म में थे, इसके अंदर क्या है, पैरेलल फॉर्म में नहीं है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसको क्या नाम दिया है, पैरीनेमिक कॉइलिंग, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट रहता है, माइटोसिस के टाइम पे प्रेजेंट रहता है, जिसको मतलब कि अलग करना, दोनों क्रोमोनिमा को अलग करना इजी नहीं होता है, इसे सेपरेट करना इजी नहीं है। इसके अंदर क्या है, इसको सेपरेट करना इजी है, नहीं, इसको सेपरेट करना इजी नहीं है। तो क्या है, क्रोमोनिमा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट है पैरीनेमिक, सेकंड है पैरानेमिक। पैरानेमिक क्या है, जब दो क्रोमोनिमा पैरेलल फॉर्म में चल रहे हैं, जो कि मियोसिस के टाइम पे होता है, और इन दोनों को सेपरेट करना इजी होता है, क्यों, क्योंकि ये पैरेलल फॉर्म है। सेकंड क्या है, पैरीनेमिक। पैरीनेमिक के अंदर क्या है, जो दो क्रोमोनिमा है वो इस तरह से कॉइलिंग फॉर्म में, उनको सेपरेट करना इजी नहीं है, वो प्रेजेंट रहता है माइटोसिस के टाइम पे। तो ये क्या है, दो टाइप के क्रोमोनिमा प्रेजेंट होता है, फर्स्ट होता है पैरानेमिक एंड सेकंड होता है पैरीनेमिक। ठीक है, समझ में आ गया।
पैरानीमिक क्या होता है और पेरिनीमिक क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं क्रोमोमियर्स क्या होता है। फोर्थ हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रोमोमियर्स। क्रोमोनीमा हो गया, क्रोमोनिमेटा हो गया, ठीक है। अब हम फोर्थ पढ़ते हैं क्रोमोमियर्स। ये क्या है कि ये बीच बीच में प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमोनीमा के बीच बीच में प्रेजेंट रहते हैं, एक बीट्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसी, यह क्रोमोनीमा पर बीट्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बीट्स की लाइक, बीट्स की फॉर्म में इसकी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या नाम दिया गया, क्रोमोमियर्स नाम दिया। क्या नाम दिया गया, क्रोमोमियर्स नाम दिया गया, ठीक है। ये सैलिवरी ग्लैंड और सेल डिवीजन में एब्सेंट रहते हैं। सैलिवरी ग्लैंड और सेल डिवीजन के टाइम में जो सेल्स रहती है उसमें क्या रहते हैं, ये एब्सेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड और सेल डिवीजन के टाइम पे ये एब्सेंट रहते हैं। और बिलिंग, बिलिंग ने क्या डिफाइन किया इसको, कि ये क्रोमोनीमा है, ये क्रोमोमियर्स है, वो क्या है, जीन्स है। क्या बताया इसने, बिलिंग्स ने, कि ये जीन्स है। किसने बताया था, बिलिंग ने, बेल्बिनी ने। बेल्बिनी ने बेल्बिनी ने 1876 में कहा कि यह मतलब कि क्रोमोनीमा जीन्स है। इसको जीन्स किसने बताया था, बेल्बिनी ने बताया था, जो 1876 के अंदर कहा था कि यह जीन्स है, मतलब कि क्रोमोनीमा क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बीट्स लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या नाम दिया गया, क्रोमोमियर्स को जीन्स नाम दिया। किसने नाम दिया, बेल्बिनी ने दिया 1876 के अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, 1876 के अंदर क्या बताया इसने कि ये क्या है, क्रोमोमियर्स जो बीच बीच में बीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, वो क्या है, एज ए जीन्स की फॉर्म में है। इसको हम जीन्स बोल सकते हैं। जीन्स क्या है, सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट कैन ट्रांसक्राइब इनटू द आरएनए, ठीक है। इसको क्या बोला है, जीन्स बोला है। तो यहाँ पर क्या है, ये सैलिवरी ग्लैंड और सेल डिवीजन के अंदर एब्सेंट रहता है, सेल डिवीजन की सेल्स के अंदर, और यह क्रोमोनीमा में बीट्स लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका क्रोमोमियर्स के बारे में। अब हम देखते हैं इसके सेंट्रोमियर के बारे में। सेंट्रोमियर या फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन नाम देते हैं। फिर क्या है, सेंट्रोमियर या फिर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है, इससे क्या है, क्रोमोसोम की दो आर्म निकलती है। क्या निकलती है, सेंट्रोमियर या जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है उससे क्रोमोसोम्स की दो आर्म निकलती है। इससे क्रोमोसोम की दो आर्म निकलती है। क्या निकल रही है, क्रोमोसोम्स की दो आर्म निकलती है इससे। और क्या रहता है इसके अंदर, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। और ये इसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, काइनेटोफोर्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ दो काइनेटोफोर प्रेजेंट रहते हैं,
जो कि सेल डिवीजन के टाइम किससे बाइंडेड रहता है? स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स से बाइंड करते हैं। क्या कर रहे हैं? स्पिंडल फाइबर्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रियोल और सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं। जैसे कि ये सेल है, यहाँ पर सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। सेल डिवीजन के टाइम पे क्या है? सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे चले गए और यहाँ से क्या है? स्पिंडल फाइबर्स जो कि क्या करते हैं? ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के ऊपर क्या प्रेजेंट है? काइनेटोकोर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? काइनेटोकोर से जाके बाइंड करते हैं। किससे जाके बाइंड करते हैं? काइनेटोकोर से जाके बाइंड करते हैं और क्या बनाते हैं? मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं? सेल डिवीजन के वो एनाफेज के टाइम पे ये क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। ये जो दो क्रोमेटिड है वो अलग हो जाएंगे। कैसे? एनाफेज के टाइम पे इस तरह से, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर। ठीक है, यहाँ पर क्या है? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से क्या है? स्पिंडल फाइबर अटैच। ये क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को, क्रोमेटिड्स को, दोनों को अलग कर देते हैं। सेंट्रोमियर से जो क्या है? यहाँ सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर से क्या हो गया? यहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट है। काइनेटोकोर से क्या हो रहा है? ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं। ठीक है, फिर स्पिंडल फाइबर्स से क्या हो रहा है? ये मूव कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? दोनों क्रोमेटिड्स को अलग कर दिया। अब दोनों क्रोमेटिड्स को अलग करने के दोनों के ऊपर सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट था। यहाँ पर अलग करने से क्या हुआ? दोनों पे सेंट्रोमियर्स आ गए, सेंट्रोमियर्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, और ये क्या होता है? इसके अंदर डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए पाया जाता है। सेंट्रोमियर्स के अंदर क्या होता है? रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट रहता है। रिपीटेटिव डीएनए क्या है? जो डीएनए की सीक्वेंस रिपीट्स कर रही है। जैसे कि ए मतलब कि एडेनिन बाद में रिपीट्स कर रहा है, AT ये रिपीटिंग सीक्वेंस है। तो ये क्या है? सेंट्रोमियर के अंदर प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? रिपीटेटिव डीएनए प्रेजेंट रहता है। ये सेंट्रो, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियरिक हेट्रोक्रोमेटिन। इसलिए इसको क्या बोला? सेंट्रोमियरिक हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, जब रेप्लिकेशन का टाइम आता है, मतलब कि डुप्लीकेशन का टाइम आता है, तो क्या होता है कि यहाँ से जो डीएनए है उसका डुप्लीकेशन हो जाता है। यहाँ से ये जो डीएनए इसका डुप्लीकेशन हो जाता है। किसके अंदर? एस फेज के अंदर। लेकिन जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन किस फेज में होता है? एनाफेज के अंदर। एनाफेज में क्या होता है कि दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर बाद में क्या होता है? दो सेंट्रोमियर्स बन जाते हैं अलग अलग। ठीक है, तो सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन कब होता है? सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन होता है एनाफेज के अंदर। और जो बाकी डीएनए, पूरा डीएनए है, उनका डुप्लीकेशन कब हो रहा है? एस फेज के अंदर। इसके अंदर एस फेज के अंदर इसका रेप्लिकेशन होता है, लेकिन एनाफेज को रेप्लिकेट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि ये हेट्रोक्रोमेटिन रीजन होता है, रिपीटेटिव डीएनए होता है इसके अंदर। इसलिए इसको क्या क्या नहीं कर पाता है? ये इसको रेप्लिकेट नहीं कर पाता। तो ये इसको रेप्लिकेट करता है किस टाइम पे? एनाफेज की स्टेज के टाइम पे इसको रेप्लिकेट करता है। किस टाइम पे करता है? एनाफेज की स्टेज के ऊपर इसको रेप्लिकेट किया जाता है। इसका जो व्यास होता है वो 0.2 से 0.25 माइक्रोमीटर होता है। 0.2 से 0.25 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। मतलब कि व्यास कितना होता है? 0.2 से 0.25 इसका डायमीटर होता है, इसका व्यास होता है। ठीक है, तो ये है सेंट्रोमियर के बारे में। इस सेंट्रोमियर और इसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर के अंदर कुछ क्या प्रेजेंट रहता है? इलेक्ट्रॉन डेंस
जोन प्रेजेंट रहता है, इनर डेंस जोन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, आउटर डेंस जोन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है सेंट्रोमियर। अब हम क्या पढ़ते हैं इसके बारे में, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में। किसके बारे में? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में। सिक्स पोर्शन हम इसका पढ़ते हैं, वो होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या पढ़ा? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन पढ़ा है। ये गुणसूत्रों के सिकुड़ने से केंद्रिका के निर्माण के कारण द्वितीय संकीर्णन बनाता है। जब गुणसूत्र सिकुड़ जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में गुणसूत्र सिकुड़ चुके हैं, मतलब कि इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बना दिया। मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन होना मतलब क्या है? सिकुड़ना है, मतलब कि हाँ सिकुड़ के एक कॉन्स्ट्रिक्शन बना दिया। जब गुणसूत्रों, ये जो क्रोमोसोम्स है वो सिकुड़ जाते हैं, यहाँ से क्या हो गया, सिकुड़ गए, इसके लिए न्यूक्लियस की फॉर्मेशन, तब क्या बनता है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जब गुणसूत्र सिकुड़ जाते हैं तो केंद्रिका के निर्माण के टाइम में क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन होता है। जब क्रोमोसोम कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और न्यूक्लियोलस का निर्माण करते हैं, तब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है, जो ये कॉन्स्ट्रिक्शन बना है, क्रोमोसोम सिकुड़ गए, किसके लिए, न्यूक्लियोलस का निर्माण करने के लिए। इसलिए न्यूक्लियोलस का निर्माण करने के लिए ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन बने हैं, जब क्रोमोसोम्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियोलस का निर्माण करने के लिए, तो इस कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं, तो इस कॉन्स्ट्रिक्शन को सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। जब क्रोमोसोम्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियोलस का निर्माण करने के लिए, तब क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या करके जा रहा है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन करके जा रहा है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर प्रेजेंट है, जो कि क्या करके जा रहा है, न्यूक्लियोलस को सिंथेसाइज करके जा रहा है। ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रेजेंट है, जो कि न्यूक्लियोलस को सिंथेसाइज करके जा रहा है। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर जो केंद्रिका प्रेजेंट है उसका फॉर्मेशन कौन करके जा रहा है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन करके जा रहा है। क्रोमोसोम्स के ऊपर जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है वो करके जा रहा है न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, यहाँ से क्या कौन आके बाइंड करता है, न्यूक्लियोलस आके बाइंड करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का ये काम है कि ये क्या करता है, न्यूक्लियोलस को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। इसके अंदर न्यूक्लियोलर और कॉन्स्ट्रिक्शंस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सेवेंथ है सैटेलाइट। सेवेंथ क्या है, सैटेलाइट। ये क्या होते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद में उसी व्यास, जितना न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर का व्यास होता है, मतलब कि उसका डायमीटर होता है, उतना ही व्यास सैटेलाइट का भी होता है। सेम व्यास होता है, ठीक है, सेम व्यास होता है, और ये प्रेजेंट रहता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर के बाद, ठीक है। तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन सेंटर के बाद में प्रेजेंट रहते हैं। एक गोल, लंबा और नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है। गोल रहता है, लंबा रहता है
और नॉब लाइक स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, होल रहता है, लंबा रहता है और नॉब लाइक स्ट्रक्चर रहती है। और इसका डायमीटर इसके डायमीटर के इक्वल होता है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर जो प्रेजेंट है उसके डायमीटर के इक्वल होता है, मतलब कि सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन के डायमीटर के इक्वल होता है किसका, सैटेलाइट का डायमीटर। ठीक है, यहाँ पर अगर सैटेलाइट जो जो क्रोमोसोम सैटेलाइट को सिंथेसाइज करके जा रहा है, जो क्रोमोसोम सैटेलाइट को सिंथेसाइज करके जा रहा है, सैटेलाइट बना के जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे सैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैट कहा जाता है, साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लियोनिक, साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लियोनिक। तो ये क्या कहा गया, सैट क्रोमोसोम बोला है। जो क्रोमोसोम, वो क्रोमोसोम जो कि सैटेलाइट को सिंथेसाइज करके जाते हैं, उन क्रोमोसोम्स का क्या नाम दिया गया है, सैट क्रोमोसोम्स नाम दिया गया। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22 और वाई क्रोमोसोम क्या करते हैं, सैट क्रोमोसोम्स को सिंथेसाइज करते हैं, मतलब सैटेलाइट क्रोमोसोम को सिंथेसाइज करते हैं। तो इनको क्या नाम दिया गया, ह्यूमंस के अंदर सैट क्रोमोसोम कौन से हैं, ह्यूमंस में सैट क्रोमोसोम कौन से हैं, जो कि सैटेलाइट को सिंथेसाइज करके जा रहे हैं, वो है 13, 14, 15 नंबर वाला, 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम कौन से हैं, सैट क्रोमोसोम है, जो कि सैटेलाइट को सिंथेसाइज करके जाते हैं, इसमें ह्यूमंस के अंदर। तो जो क्रोमोसोम्स सैटेलाइट को बना के जा रहे हैं उसको क्या बोला गया है, सैट क्रोमोसोम बोला गया है, साइन एसिडो थाइमोन्यूक्लियोनिक। ठीक है, तो इसके अंदर ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22 और वाई क्रोमोसोम है, वो सैटेलाइट को बना के जा रहे हैं, तो इसको क्या बोला गया, क्रोमोसोम सैट क्रोमोसोम्स बोला गया। किसी किसी क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि ये एक या दो सैटेलाइट प्रेजेंट, एक सैटेलाइट ही प्रेजेंट रहता है, सिंगल क्रोमोसोम में सिंगल सैटेलाइट प्रेजेंट रहता है। लेकिन किसी किसी में कभी कभी क्या होता है कि एक क्रोमोसोम से एक से ज्यादा सैटेलाइट प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा सैटेलाइट प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब फोर्थ वाला हम पढ़ते हैं, टीलोमियर। फोर्थ क्या है, टीलोमियर। लास्ट वाला है 8th वाला, टीलोमियर। ये क्या है, पोल ऑफ क्रोमोसोम। और ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम्स को अलग कर दिया जाए तो क्रोमोमियर्स है, क्रोमोनिमिटा है, उन दोनों को अलग कर दिया, बाद में क्या होगा, क्रोमोसोम्स को अलग करने से क्या होगा कि वो वापस आके फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है कि वो दो क्रोमोसोम्स है उनको अलग कर दिया, जैसे कि ये है, इनको अलग कर दिया, तो ये वापस जब फ्यूज होंगे तो क्या होगा, इस तरह से फ्यूज होंगे। ये क्या है, टीलोमियर से जाके फ्यूज नहीं होंगे कि हाँ यहाँ से जाके फ्यूज कर गया एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम टीलोमियर से जाके फ्यूज कर गया, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेंगे, सेंट्रोमियर से फ्यूज करेंगे। ठीक है ना, पोलैरिटी को शो करते हैं, किसको शो करते हैं, ये पोलैरिटी बता के जाते हैं, किसकी, क्रोमोसोम्स की। इसके अंदर टीलोमियर्स के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, पोलैरिटी प्रेजेंट रहती है। यदि गुणसूत्रों को एक्स किरणों द्वारा विभक्त कर दिया जाए तो इस विभाजन के फलस्वरूप बने खंड पुनः संयोजित हो जाते हैं, परंतु ये खंड कभी कभी टीलोमियर से संयोजित नहीं होते हैं, कभी भी टीलोमियर से संयोजित नहीं होते। वही है जो मैंने बताया, क्या बताया कि अगर ये जो क्रोमोसोम्स हैं इसको एक्स किरणें देती, मतलब कि कोई भी किरणें दे दो, एक्स किरणें
क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग करने के बाद में जब ये वापस फ्यूजन होगा तो इसका प्रॉपर फ्यूजन होगा, टीलोमियर से फ्यूज नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये क्या शो करके जा रहा है, ये शो करके जा रहा है कि टीलोमियर पोलैरिटी को बता के जाता है। किसको बता के जाता है, पोलैरिटी को बता के जाता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, पोल ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के पोल्स कहा गया है। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है क्रोमोसोम्स को, ठीक है। अगर टीलोमियर में क्या प्रेजेंट होता है, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन प्रेजेंट होता है। कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन प्रेजेंट होता है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, यूक्रोमेटिन क्या है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, एक डेंस लाइक स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला, हेट्रोक्रोमेटिन, जिसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकता। तो टीलोमियर क्या है, टीलोमियर हेट्रोक्रोमेटिन रीजन। सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर भी हेट्रोक्रोमेटिन रीजन, जिसको सेंट्रोमियरिक हेट्रोक्रोमेटिन कहा है, इसको क्या कहा है, टीलोमियरिक हेट्रोक्रोमेटिन कहा है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। क्रोमोसोम्स में हमने क्या देखा, फर्स्ट इसके पेलिकल के बारे में देखा, ये क्या है, इसकी आंख, ये क्या है, इसकी आंख। तो फर्स्ट क्या देखा हमने, इसके पेलिकल के बारे में देखा, जो कि क्या है, क्रोमोसोम्स की आउटर कवरिंग, बाहर की कवरिंग को क्या कहा गया, बाहर की कवरिंग को पेलिकल कहा गया, ठीक है, जो कि नॉन जेनेटिक होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट रहते हैं, मतलब कि क्रोमोनिमेटा या फिर क्रोमोनिमियर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, क्रोमेटिड्स को क्या बोल के जा रहे हैं, क्रोमेटिड्स होते हैं, दो क्रोमेटिड्स होते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिड्स क्या करते हैं कि सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन के टाइम पे एस फेज के अंदर क्या होगी, डबल हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि रेप्लिकेशन हो गया इनका, ठीक है, रेप्लिकेशन हो गया, अब एस फेज के अंदर ये डबल हो गया। अब ये क्रोमेटिड क्या करेंगे, ये क्रोमेटिड एस फेज में डबल हो गए, मेटाफेज के अंदर क्या है, मेटाफेजिक प्लेट के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है, और फिर बाद में एनाफेज स्टेज आती है। एनाफेज स्टेज में क्या होता है कि ये क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स के अंदर बारे में हम पढ़ते हैं, तो क्रोमेटिड्स क्या है, इंटरफेज के अंदर दो क्रोमेटिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, एस फेज के अंदर दो क्रोमेटिड के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, प्रोफेज के अंदर, ठीक है, मेटाफेज के अंदर दो क्रोमेटिड है, ठीक है, माइटोसिस के अंदर बता रहे हैं। फिर बाद में क्या है, एनाफेज आती है। एनाफेज में क्या होता है कि ये क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, मतलब कि एक सेंट्रोमियर के ऊपर एक ही क्रोमेटिड प्रेजेंट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कब हो रहा है, ये मेटाफेज के, एनाफेज के टाइम पे हो रहा है। क्यों हो रहा है एनाफेज के टाइम पे, एनाफेज के टाइम पे इसलिए हो रहा है, जब एस फेज आता है तो सेंट्रोमियर रेप्लिकेट नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन होता है। ये कब रेप्लिकेट करता है, इसको रेप्लिकेट होने में टाइम लगता है, तो ये कब रेप्लिकेट कर पाता है, एनाफेज के टाइम पे ये रेप्लिकेट कर पाता है। तो क्या होगा, ये सेंट्रोमियर दो प्रेजेंट हो, तो ये किसने कब रेप्लिकेट किया है, एनाफेज के टाइम पे इसने रेप्लिकेट किया, और क्या हुआ, ये क्रोमेटिड है दोनों अलग अलग हो जाते हैं, किस कौन सी फेज के अंदर, ये होते हैं एनाफेज के अंदर, सिंगल क्रोमेटिड, सिंगल सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और फिर बाद में क्या है, ये है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या करता है, ये बाइंड करता है किससे, स्पिंडल फाइबर से, स्पिंडल फाइबर से बाइंड करता है, और क्या करता है, क्रोमोसोम्स के मूवमेंट में हेल्प करता है, और मेटाफेजिक प्लेट बनाता है, ठीक है। और क्या है, ये यहाँ पर है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जब क्रोमोसोम्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है और न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर न्यूक्लियोलस आके बाइंड होता है, ठीक है। और प्रेजेंट रहता है लास्ट में सैटेलाइट, जिसका डायमीटर कितना होता है, इसका डायमीटर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन डायमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। और ये सैटेलाइट क्या करके जा रहा है, ये सैटेलाइट मतलब कि जो क्रोमोसोम सैटेलाइट बना के जा रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, सैट
ये गोल होता है, ठीक है, डायमीटर इसका इक्वल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हमने क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ा कि पेलिकल क्या होता है तो टीलोमियर क्या होता है। लास्ट तक हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा हमने, पेलिकल पढ़ा, इसके मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, क्रोमोनीमा क्या होता है, क्रोमोनीमेटा, क्रोमोमियर्स क्या होता है, बीट्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है। और क्या पढ़ा, क्रोमेटिड्स के बारे में पढ़ा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर के बारे में पढ़ा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है, टीलोमियर के बारे में पढ़ा और सैटेलाइट के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।